ओम नमः शिवाय से भक्तों को जय श्री राम। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता करें कि हमारे घर में हमारी माई, बड़ी माई, माई मदर जिसे कहते हैं, वो रुष्ट है, हमसे हमसे रुष्ट हो गई है। तो हम कैसे पता करें उसका कि माई मदर रुष्ट है या नहीं है। इसके बारे में हमें कैसा पता, किस तरह पता लगेगा, क्योंकि भक्तों के पास जाते हैं तो अवश्य ये बात जो हम सवाल करने जाते हैं ज्यादातर वो उसी को निकाल कर रख देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे घर में ये समस्या है। परंतु इसका उपाय क्या है जो हम घर पर ये पता कर सके कि क्या माई मदर रुष्ट है। तो मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम तो इस विषय में ज्यादातर लेडीजों को पता लग जाता है। अगर घर में लेडीज सही है, सही होने का मतलब यह है कि वो बच्चलन ना हो। मेरी यही मैं आपको साफ बताता हूँ, मैं साफ शब्दों में बात करता हूँ। घुमा फिरा कर 2 घंटे में समझाने से अच्छा एक बार साफ शब्दों में कह दो कि अगर लेडीज घर में बच्चलन है तो उसको तो कुछ भी समझ नहीं आने का, परंतु अगर लेडीज घर में सही है तो उसे सोपन में दिख जाता है, माई मदर घर में दिखा देती है। अब मैं आपको इसके लक्षण बता रहा हूँ जो उन लेडीजों को घर में दिखते होंगे। आप अपने घर में जाकर अपनी लेडीज से पूछिए, अपनी माँ से पूछिए, अपनी पत्नी से पूछिए, और अगर उनको भी नहीं दिखा देता और तो आपको दिखता होगा। और यदि आप भी व्यभिचारी करते हैं तो भाई फिर तो देखो कुछ भी नजर नहीं आएगा, परंतु बस घर में जो है बखेड़े होंगे। कैसे होंगे सुन लो, घर में कलेश रहेगा, एक दूसरे को देखकर एक दूसरा बिल्कुल ऐसे देखेगा जैसे कि एक घोड़ा दूसरे घोड़े को देखता है। एक दूसरे को देखोगे तो घर में लड़ाई होगी 100%। जब देखोगे घर में जरा सी बात पे घर में लड़ाई होती रहेगी। शोभन का बता दूं कि शोभन में क्या होता है। शोभन में ज्यादातर औरतों को जब घर में माई बिगड़ती है तो घर में कुछ औरतें भजन कीर्तन करती दिखेगी शोभन में। या कोई भैंस समझते हो आप, जैसे दूध पीते हो भैंस, कोई भैंस उसको मारने आ रही है, या आपको दिखाई देगा कि कोई भैंस मुझे मारने आ रही है। कुछ घर में औरतें भजन कीर्तन कर रही है तो ये सोपन में दिखाई देता है। अब मैं दूसरे रूप से बता दूं, आपको कढ़ाई दिखाई देगी। कढ़ाई समझ रहे आप, हलवा बनाए दिखाई देगा, हलवे के साथ में पौवा दिखाई देगा, हलवे के साथ में पौवा दिखाई देगा। या आपको सूखी कढ़ाई दिखाई देगी, सूजी, घी और चीनी ये दिखाई देगा, तो आप समझ जाना कि माई रुष्ट है। या आप घर में इस बात को भी नोटिस कर सकते हो कि घर में सास और बहू एक दूसरे को देखकर शांत नहीं रहती, लड़ती झगड़ती रहती है। परंतु तुम्हें ध्यान से ये देखना कोशिश करके कि कहीं ऐसी बात तो नहीं कि बिना किसी बात के लड़ाई हो रही हो, कोई खास बात भी नहीं और फिर भी लड़ाई हो रही है। तो समझ लेना कि इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो 100% माई की रुष्ट है, उसी के कारण हो रहा है। जब माई रुष्ट होती है तो ज्यादातर घर की जो लेडीज होती है ना, अगर वो सही है, गलत नहीं, व्यभिचार नहीं करती है, तो उनके अंदर उसका अंश दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि वो आंखें काटेगी बार बार, जरा सी बातों पर आंखें काटेगी, आंखें दिखाएगी बार बार, तो समझ लेना कि वो आंखें नहीं दिखा रही, उसके अंदर जो शक्ति है वो आंखें दिखा रही है। ऐसे आंखें दिखाएगी जबरदस्त, बिल्कुल ही जरा सी बात पर लड़ने में मार दूंगी, मैं नहीं कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो समझ लेना कि वो खुद नहीं बोल रही, उसके अंदर कुछ है, कोई शक्ति है जो रुष्ट हो रही है हमारे से, तो वो 100% माई है, तो समझ लेना। साथ बैठे रहो, माता ऐसा नहीं करो। तो ये तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ माई का पता करने का, कि माई घर में रुष्ट हो रही है, माई घर में गड़बड़ कर रही है। दूसरी बात, आपके साथ में घर में कुछ ना कुछ नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आपने जो कारोबार कर रखा या बिजनेस कर रखा उसमें कार्य नहीं चलेगा, कार्य आपका टूटना शुरू हो जाएगा, कार्य में नुकसान होना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस ठप होना शुरू हो जाएगा। आप दुकान करते तो ग्राहक आने बंद हो जाएंगे। इससे भी आप समझ सकते हैं कि माई रुष्ट है। दूसरा,
घर में चोट फैट लगेगी, चोट लगेगी, आप कहीं जा रहे हो, आप एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी, घर की समस्या का समाधान नहीं होगा, कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहेगी। तो ये भी माई का ही कारण होते हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि माई रुष्ट है। और ये भी मत समझ लेना कि कभी कुछ और आप यही सोचे जाओ कि माई ये रुष्ट है, माई ये रुष्ट है, माई ये रुष्ट है। ये तो मैंने आपको तरीके बताए कि किन तरीकों से पता लगता है माई रुष्ट है। कई बार ऐसा होता है दुष्ट कोई और भी होगा और आप सोच जाओ कि माई ये रुष्ट है, माई ये रुष्ट है। ऐसा भी होता है कई बार रुष्ट कोई और भी होगा और आप माई को सोच जाओगे। ऐसे भी उनका मत रहना। तो ये मैंने आपको तरीका बताया। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि माई का वो आप जो सामान दे रहे थे या जिस तरह आपके घर में जो पूज रही है वो सब ठीक है, किंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति ने, आप कह रहे हो कि भाई मैंने तो सामान सही ठीक दे रहा हूँ, मैं सब समय में सब सामान सही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, माता सही है, लेकिन व्यर्था रुष्ट हो रही है, मेरी हो रही है। तो उसका कारण होता है कि दूसरे व्यक्ति ने, जिसने माता की सिद्धि की हुई है, वचन लिए हुए हैं, और उसने आपके पास माता को आपको परेशान करने के लिए भेज दिया। एक किस्म से भले से आपको मित्र हो, परिवार वाला हो, रिश्तेदार कोई भी हो, यदि आपका दुश्मन है तो वह दुश्मन कहलाने के योग्य ही है, क्योंकि जब आपके लिए गलत करे तो आपका दुश्मन ही है। उसने माता को आपके पास भेज दिया कि जा अमुक का नाश करके आया, या अमुक को व्यक्ति को मौत के घाट उतार के आ। तो ये संकट सारे एकदम पैदा हो जाएंगे घर में। फिर वो बड़ी माई कालखा रूप से बनकर आएगी। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, समझ लेना बात को। वो बड़ी माई ही कालखा रूप से बनकर आएगी, और जब वो कालखा रूप से बनकर आएगी तो फिर वो आकर घर में वो सारा बखेड़ा कर देगी। उसको रोकने का तरीका क्या है वो आगे वीडियो में बता दूंगा, दूसरी वीडियो में। तो ये तरीके होते हैं जिन तरीकों से पता लगता है कि माई रुष्ट है, घर में रुष्ट है। फिर आप कुछ दिन माता की सेवा करो, माता शांत हो जाएगी और आपको रास्ता देना शुरू कर देगी, अपने आप ही रास्ता देना शुरू कर देगी। तो ये तरीके होते हैं पता करने के। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, अगर आपको कुछ पूछना हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।